हेलो दोस्तों, मैं वंशिका श्रीवास्तव और मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी से एमएससी कंप्लीट की हुई है। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर के आई हूँ। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि एक ऐसी चीज़ पर जो आजकल हर घर में, लेकिन हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों? टीनेजर्स और मेंटल हेल्थ, एग्ज़ाम, सोशल मीडिया और स्ट्रेस। अगर हम बात करते हैं आज की जनरेशन पर, आज की जो जनरेशन है ना, वो एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रही है। देखिए कैसे। आजकल आप ये देख रहे होंगे, आप सोचिए कि आपका बच्चा क्या है, अगर या आपका बच्चा या कोई टीनेजर सुबह उठता है, स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, होमवर्क करता है, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। हर जगह कंपेयर पैदा हो रहा है, किसी के मार्क्स से ज़्यादा, या किसी का फेस परफेक्ट, या किसी के फॉलोवर्स हजारों हैं। तो बच्चा क्या करता है, सुबह उठेगा, स्कूल, ये सारी चीज़ें ना उनकी ना डेली डेली बन जाती है। और फिर वही कंपेयर पैदा होना शुरू हो जाता है, जेलिसी पैदा होना शुरू हो जाती है। जेलिसी हम बच्चा जो होता है वो अपने आप ही पैदा करना शुरू कर देता है। कैसे? हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों की फ़ोटोज़ देखते हैं। ठीक, जब दोस्तों की फ़ोटोज़ देखेंगे, कहेंगे कि यार मेरा दोस्त तो यार यहाँ घूमने गया है, मैं क्यों नहीं गया। ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती है, वहीं पर जेलसी पैदा हो जाती है। हम अपने दोस्त से दूर भागना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि यार मम्मी देखो, उसकी फ़ोटो पर 500 लाइक्स हैं, पर सिर्फ 50। और हम ने क्या क्या वहीं पर कंपेयर कर दिया है। बच्चे खुद कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स में भी कंपेयर होता है। सामने वाले कहेंगे कि यार मेरा बेटा देखो इतने परसेंट लेके आया है, 90+ लेकर के आया है, और आप कितना लेकर के। अब वहीं पर आप चुप हो जाते हो कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आपके तो नंबर कम आए हुए होते हैं। अब वहीं पर आप जेलस होना शुरू हो जाते हो कि यार मेरे में ऐसा क्या था, कि मैं ऐसा क्यों, मेरे नंबर क्यों कम आए, मैं बेकार हूँ, मैं हर चीज़ में बेकार हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं आया होगा, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो कंस्टेंट कंपेयर है ना, बच्चे के दिमाग में एक इंडिविजुअल प्रेशर बना देते हैं। और जब एग्ज़ाम का स्ट्रेस ऐड होना शुरू हो जाता है ना, फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। अब बात ये आती है एग्ज़ाम की। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम के टाइम पर पेरेंट्स बोल देते हैं कि आपके मार्क्स आने चाहिए, पेपर अच्छा करके आना। वहीं पर बच्चा क्या करता है, एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, क्वेश्चन पेपर देखता है, अरे सब पढ़ा हुआ भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक प्रेशर होता है मार्क्स को लेकर के, कि इतने नंबर का पेपर आया है और मुझे इतने में से इतने नंबर लाना है, वो पहले से ही तय कर लेता है। एंजाइटी और डिप्रेशन धीरे धीरे जो होती है बच्चे की नॉर्मल सोच को खा जाती है। एग्ज़ाम का दबाव और सोशल मीडिया दोनों साथ में होते हैं। पहले बच्चों के पास खेल का टाइम होता था, दादी की कहानी सुनने का टाइम होता था। हम जब स्कूल से आते थे तो क्या करते थे, फ्रेश होते थे, खाना खाया। जब हमारे पास जब खाने की थाली आती तो हम लोग पूरा एक साथ बैठ के, पूरा ग्रुप बैठ के खाना खाया करते थे। साथ में हम लोग क्या करते थे कि दादी अपनी बीती हुई बातें बताया करती थी, पापा अपनी बातें बताया हुआ करते थे। मतलब हम लोग बातों करते करते खाना खाते थे। हम अपनी फिर बातें शुरू कर देते थे, स्कूल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम मतलब अपनी बातों को बताते थे, बच्चे भी बताना शुरू करते थे। तो आज की जो जनरेशन है वो अब आ गई है फ़ोन पर। बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल से आते हैं, तुरंत फ़ोन को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार मम्मी मेरा फ़ोन कहाँ रखा है। आते हैं, फ़ोन शुरू करते हैं, खाना खाते हैं, मतलब खाना भी फ़ोन दे करके ही खाते हैं। क्या करते हैं कि बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देखूंगा, फिर 2 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। होमवर्क के लिए टाइम कम, गिल्ट और फिर स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? बच्चे ये कहते हैं, अरे बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने तो फ़ोन देखा था, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। फिर क्योंकि कहते हैं ना, जब फ़ोन जब हाथ में आता है तो फ़ोन में जितने भी ऐप्स होते हैं वो धीरे धीरे खोलना शुरू कर देते हैं। और फिर जब टाइम कम होता है तो कहते हैं यार इतना टाइम हो गया, मैंने तो फिर पढ़ाई तक नहीं करी है। फिर रात जब हो जाती है तब रोते हैं, तो कहते हैं यार कॉलेज जाएंगे या स्कूल जाएंगे और टीचर से डांट पड़ेगी तो वो सो अलग।
ये चीज़ और बोलते हैं, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पूरा होता है, होमवर्क ही नहीं होता है। ये फिर बहुत ज़्यादा फिर गिल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी सब पैदा होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे डिप्रेशन शुरू हो जाता है। स्कूल जाते हैं, डर डर के स्कूल जाते हैं कि हमारे टीचर ऐसे बोलेंगे, डांटेंगे, ये सारी चीज़ हो जाती है। ये जो पैटर्न होता है ना, वो हर टीनेजर्स में दिखता है। अब हम उन्हें कैसे समझें? सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उनके पास बैठिए। ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं अरे ये तो फ़ोन में लगा रहता है, इसको क्यों किस चीज़ की टेंशन है। तो लेकिन अंदर से क्या होता है, बच्चा कई बार टूट जाता है, टूटा हुआ होता है, लेकिन बाहर से हैप्पी होता है। वो नहीं दिखाता है कि मैं अंदर से बिखरा हुआ, टूटा हुआ। उसको डिप्रेशन रहता है, स्कूल में अलग अलग रहेगा, अलग बैठेगा, पीछे जा कर के बैठेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन बच्चा घर आकर के कुछ नहीं बताता है, दोस्तों से भी दूर दूर भागते हैं। अब हमें क्या करना है, शाम को जब बच्चा आए तो पढ़ाई से जब उठे तो उसके पास जाएं और बिना डांटे उससे पूछे आज का दिन कैसा रहा, क्या अच्छा लगा, क्या मुश्किल लगा। तो वो समझेगा बात को, और उसकी बातों को बीच में मत टोकिए, उससे सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। कई बार बच्चा क्या करता है, खुद कोई सॉल्यूशन नहीं मांगता है, बस सुनने वाला उसे चाहिए होता है। अगर आप सुनेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, वो कहेगा कि हाँ हमारी बातों को कोई सुनने वाला है। उसके साथ बैठकर अब आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ बैठकर सिर्फ पढ़ाई की बात मत कीजिए, कभी कभी पूछिए आज लंच में क्या था, स्कूल में कौन सा दोस्त अच्छा लगा। ये छोटी बातें भी बच्चे को सिग्नल देती है कि हाँ मम्मी पापा सिर्फ मार्क्स नहीं मुझे भी देखते हैं। उनकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट लीजिए। अगर आपका बेटा गिटार सीख रहा है तो कभी बैठकर सुनिए, चाहे आपको समझ आए या ना आए। अगर आपकी बेटी ड्राइंग बना रही है तो कहिए वह कलर कितने अच्छे चुने। उसकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट लीजिए आप खुद। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपका बच्चा भी लेगा, और उनके आगे बढ़ाइए। आप ये कहिए कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप चाहिए, आपको पूरी छूट है, आप जो है कार्य कर सकते हैं। देखिए आपका बच्चा करियर में कितना आगे जाएगा, सक्सेस जाएगा। क्योंकि कहते हैं जब मन की बात होती है तब बच्चा जो है बहुत दिल से, मन से लगा करके अपना करियर बनाता है, और वो बनाएगा भी। हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। शाम को उसके कमरे में बिना कोई सवाल किए बस बैठ जाना। पहले दिन बच्चे आपके कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक। दूसरे दिन बोलेंगे मम्मी आप क्यों बैठी हो, पापा आप क्यों बैठे हो, जाओ यहाँ से, ये सारी चीज़ें से बोलेंगे। तीसरे दिन बोलेंगे मम्मी मुझे लगता है मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मुझसे ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा है, मुझे ये सब्जेक्ट जो है बहुत टफ लगता है, मार्क्स इसमें मम्मी बहुत कम है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा होते हैं अपने पेरेंट्स के डर से मार्क्स को छुपाते हैं, मार्क्स नहीं बताते कि हमारे यहाँ स्कूल में टेस्ट हुआ। अगर आप बैठ के बताएंगे तो सारी बातें बच्चों के खुल के आएंगी, और आपको भी पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या महसूस करता है। बस 2 मिनट का साथ और पेशेंस ने उस बच्ची का दिल खोल दिया, यही लगेगा। हम आपको एक और सॉल्यूशन बताते हैं। स्क्रीन टाइम फिक्स कर दें। रात के बाद आप बच्चों को फ़ोन मत दीजिए। एग्ज़ाम में सिर्फ मार्क्स पर फोकस ना करें, मेहनत की तारीफ़ करें, कंपेयर कम करें। हर बच्चा अलग है। वीक में एक दिन फैमिली टाइम रखें, मूवी देखो, बाहर घूमने जाओ, गेम खेलो बच्चों के साथ। अगर बच्चा ज़्यादा एंग्जियस है तो देखें उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेने में शर्म ना करें, आप ले लीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ और बताते हैं, हर एज के अकॉर्डिंग जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो बहुत अलग अलग होती है। हम आपको एज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम आपको बताते हैं कैसे। 10 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो प्री टीन्स होते हैं, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, उन्हें सबसे ज़्यादा गाइडेंस और पेशेंस चाहिए होता है। 14 से 17 साल का जो बच्चे होते हैं वो आइडेंटिटी और सर्च में रहते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का बहुत असर होता है। यहाँ पेरेंट्स को क्लेम रहकर दोस्त जैसा बनना होगा। अगर दोस्त बन के रहेंगे तो बच्चे ना बाहर के दोस्तों को कम और घर के दोस्तों को ज़्यादा एफर्ट
करेंगे। घर के कौन कौन से दोस्त, जैसे भाई बहन, पेरेंट्स, ये सारी लोग आते हैं। 18 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं। करियर, प्रेशर, रिलेशनशिप, यहाँ उन्हें इंडिपेंडेंस और ट्रस्ट दोनों चाहिए होता है। दोस्तों, टीनेजर्स बाहर से जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, एटीट्यूड वाला, कूल, और लेकिन अंदर से वो बच्चे ही जो सुनना चाहते हैं, समझे जाना चाहते हैं। एग्ज़ाम और सोशल मीडिया का जो प्रेशर होता है ना, वो हमेशा रहेगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। पर अगर घर में एक कोना हो जहाँ बच्चा खुलकर रो सके, हंस सके, तो डिप्रेशन और एंजाइटी की जगह कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आज से ही बस 2 मिनट उसके पास बैठिए और कहिए कि बोलो बेटा, आज का दिन कैसा लगा। तो बच्चा क्या है, वो बताएगा, वो समझेगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स से हम समझते हैं और पढ़ाई से ज़्यादा हमें समझते हैं। तो मिलते हैं फिर बच्चों और किशोरों से जुड़े ऐसे ही दिल की बातों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस चैनल को आगे से आगे ज़रूर बताएं। और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को समझना।